नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने यूपी लेखपाल 2020 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आए हैं। आइए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? इसका आपका जो है सही आंसर देना है। ऑप्शन नंबर है 5, 2, 3 और 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5। तो महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 5 शहरों में क्रमशः दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन और जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। ये वेधशालाएं खगोलीय घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी करने हेतु इनका प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में गठित द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, श्रीनिवास अयंगर, जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका श्रीनिवास अयंगर। तो 1928 में गठित द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा आवास योजना IAY जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सह विभाजन अनुपात क्या है? 80-20, 75-25, 66-34 या 90-10। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 75-25। यह केंद्र व राज्य की सहभागिता वाली योजना है जो कि कुछ पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर और तथा सभी केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर सभी राज्यों में कार्यान्वित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? ऑप्शन गिरदावरी, पंचनामा, जमाबंदी, खतौनी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है गिरदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की स्थापना हेतु समझौता किया है? मालदीव, भूटान, नेपाल, अमेरिका। तो अभी 22 जुलाई 2020 को जो भारत ने इमरजेंसी मेडिकल सर्विस की स्थापना मालदीव के साथ की है। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के किस सबसे उम्र दराज क्रिकेटर का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, बिशन सिंह बेदी, बसंत राय जी, भागवत चंद्रशेखर और गुडप्पा विश्वनाथ। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बसंत राय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई है हाल ही में, और आपका जो है 13 जून 2020 को इनकी मृत्यु मुंबई में हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस आपका जो है 14 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। तो कृषि आय की गणना भारत में उत्पादन विधि से या आय विधि से या व्यय विधि से या पर्णीय प्रभाव विधि से की जाती है। किससे की जाती है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर है आपका उत्पादन विधि। तो कृषि आय की गणना होती है, या प्राथमिक सेक्टर की बात कर लें तो प्राथमिक सेक्टर की जो है आय की गणना आपकी उत्पादन विधि से की जाती है, और तृतीय सेक्टर से जो आपकी जो है आय होती है उसकी आय विधि से आपकी गणना की जाती है। तो आपका, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, कृषि आय की गणना, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्पादन विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन है? रीजेंट मतलब संरक्षक। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरम खां।
ये आपका जो है 1556 से 60 तक अकबर के संरक्षक रहे और 1556 में इन्होंने जो है एक पानीपत का प्रथम युद्ध भी लड़ा था, जो हेमू और अकबर के बीच हुआ था, लेकिन उसमें मेन रोल किसका था? आपका जो है बैरम खां का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक के राज चिकित्सक थे, चरक के दरबार में जो राज चिकित्सक थे वो कौन थे? हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्ठ? तो आपका आंसर हो जाएगा कनिष्ठ। इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है, चरक संहिता। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो कैबिनेट मंत्री हैं या केंद्रीय मंत्री हैं, ये आपके राष्ट्रपति के इच्छा से अपने पद पर रह सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है? प्रश्नकाल से पहले का समय, सत्र का पहला घंटा, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए। तो बात कर रहे हैं प्रश्नकाल की, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्नकाल शब्द का उद्भव भारत में ही हुआ और ये शून्यकाल शब्द का जो आपका जो है निर्माण हुआ, या ये शून्यकाल शब्द भारतीय संसद से ही आपका जो है स्टार्ट हुआ। और ये कब का समय माना जाता है? प्रश्नकाल के बाद का समय, प्रश्नकाल के जस्ट बाद का समय जो होता है वो प्रश्नकाल कहलाता है। इसमें लोक महत्व के प्रश्नों को उठाया जाता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य समूह जिसने मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, मतलब वह राज्यों का समय बताना है जिससे मणिपुर की सीमाएं लगी हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, नागालैंड, असम और मिजोरम। मणिपुर से जो सीमाएं लगी हैं, नागालैंड, असम और मिजोरम। और एक और जो है इंटरनेशनल सीमा स्पर्श करती है मणिलैंड से, जिसका नाम है म्यांमार से इसकी पूर्व की सीमा लगी हुई है। पूर्व की सीमा इससे म्यांमार से लगी हुई है। असम से उत्तर में यह है नागालैंड से, और दक्षिण में मिजोरम से, और पश्चिम में असम से, तथा पूर्व में म्यांमार से इसकी सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी प्राप्त नहीं होंगी? तो इसका आपका आंसर लग जाएगा श्रीनगर। क्यों? ऊर्ध्वाधर किरणें जहाँ जहाँ प्राप्त होती हैं सूर्य की, वह स्थान जो मकर रेखा और कर्क रेखा के जो स्थान पड़ते हैं, वहीं पे आपका जो है सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें जो है पड़ती हैं, क्योंकि सूर्य मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में ही गति करता है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी, 15 मार्च, 13 जून और 10 मई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है 13 जून सी, 13 जून। एक अनुवांशिक बीमारी है अल्बिनिज्म, इसके प्रति जागरूकता जो है फैलाने के उद्देश्य हेतु ये आपका 13 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा की ओर से जून 2020 के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कितने स्थान पर कायम है? तो देखिए अभी हाल ही में जून 2020 में जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 108वें स्थान पर कायम है और इसमें पहला स्थान आपका बेल्जियम का लगता है। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है डी, 108वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा खालिस्तान का लोक नृत्य है। मुंडा कहाँ का लोक नृत्य है? मुंडा एक जनजाति है जो झारखंड में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो है झारखंड हो जाएगा। तो मुंडा झारखंड का एक लोक नृत्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यानता के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो ऑप्शन है, गैसों की श्यानता द्रवों से कम होती है, करेक्ट आंसर है। दूसरा है, तापमान में वृद्धि के साथ गैसों की श्यानता बढ़ती है, करेक्ट है। तापमान में वृद्धि के साथ द्रवों की श्यानता घटती है, ये भी करेक्ट है। दबाव में वृद्धि के साथ द्रवों की श्यानता घटती है, ये इनकरेक्ट है। तो इसलिए आपका जो है आंसर लग जाएगा सी। तो दबाव में वृद्धि के साथ द्रवों की श्यानता घटती नहीं है बल्कि बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? तो यकृत द्वारा संश्लेषित विटामिन बताना है, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। तो आपका आंसर लग जाएगा विटामिन के। ये आपका जो है रक्त का थक्का बनाने के लिए भी काम में आने वाली विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूम्र बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, फास्फोरस। ये माचिस में भी, माचिस की जो ऊपर का जो है जलाने वाला जो पार्ट होता है उसमें भी फास्फोरस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार का एक उदाहरण है? स्पिक भारतीय रेलवे, HMT हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे का हिंदुस्तान में आपका जो है एकाधिकार है, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है, ठीक है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, केवल जो है रेलवे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसका श्रीहरिकोटा, उड़ीसा में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वॉकिंग द लाइन्स पुस्तक को किसने लिखा था? वॉकिंग द लाइन्स पुस्तक को किसने लिखा था? तो वॉकिंग द लाइन्स पुस्तक, यह पुस्तक 2012 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के लेखक कुंवर नटवर सिंह है। तो आपका जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा के नटवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड के किस चर्चित अभिनेता ने हाल ही में आत्महत्या कर ली? तो ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा दोस्तों कि जो है बिहार के एक जो है एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत। हाल ही में इन्होंने डिप्रेशन में आकर अपनी हत्या कर ली। तो 14 जून 2020 को इन्होंने अपनी हत्या की थी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक जो है इसको शेयर करें कंपटीशन ग्रुप में। और आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी लेखपाल की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, तो आप लोग सिंसियरी से तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।